प्रदेश भर की निगाहें मैनपुरी लोकसभा सीट पर हैं। नेताजी मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद 5 तारीख को उपचुनाव होने हैं। लगातार हम देख रहे हैं भाजपा और सपा अपनी तैयारियां कर रही हैं, लेकिन ऐसे में सवाल आखिर मैनपुरी लोकसभा सीट पर कौन होगा। इसी पर आज हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ मौजूद हैं, राम नरेश यादव जी। उनसे जानेंगे, चूँकि 2 प्रत्याशी जो हैं वो मैदान में हैं। अगर मैं समाजवादी पार्टी से कहूं तो मुलायम सिंह यादव की पुत्रवधू डिंपल यादव मैदान में हैं। वहीं अगर मैं बीजेपी यानी भाजपा से कहूं तो रघुराज साक्य जी हैं। आखिर राम नरेश जी हमारे साथ मौजूद हैं और दोनों प्रत्याशी की भली भांति जानते हैं। आखिर क्या चाहती है मैनपुरी की जनता, किसको पहुंचाएगी दिल्ली तक। बहुत बहुत स्वागत है आरके टीवी में राम नरेश जी आपका भी जी। मेरा पहला सवाल, अक्सर देखा गया है कि 3 दशकों से मैनपुरी की जो सीट है वो साक्य प्रत्याशी पर टिकी हुई है, चाहे वो भाजपा हो चाहे बसपा हो। लेकिन देखा जाता है कि मुंह की हार देखना पड़ती है सीट पर। इस बार नेताजी नहीं है, स्वर्गवास हो गया उनका, तो क्या अब इतिहास बदलेगा या वही इतिहास दोहराया जाएगा? इस समय जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं श्रीमती डिंपल यादव जी। वो बहुत लाखों वोटों से जीतेंगी। इसलिए है कि यहाँ बहुत बार प्रयोग किया, बीजेपी रही हो चाहे कांग्रेस रहा हो, लेकिन मैनपुरी से कई बार प्रयोग हुआ और सब में नेताजी मुलायम सिंह जी, स्वर्गीय नेता मुलायम सिंह जी हमेशा विजयी रहे और बहुत अच्छे लाखों वोट से विजयी रहे। वो इनकी पुत्रवधू है, बहुत ही सब जातियों का उसके साथ स्नेह है और नेताजी की सही श्रद्धांजलि ये होगी कि डिंपल को काफ़ी लाखों वोट से जिताएं। जी, अगर मैं बात करूं नेताजी की, ये सीट जो है वो बहुत महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है। लेकिन अभी देखा जा रहा है कि मैनपुरी के चुनाव में जो भाजपा के प्रत्याशी हैं उनका एक बयान आया है, जो कि आज ही आया है। उन्होंने कहा है कि शिवपाल यादव ने उनको धोखा दिया। तो क्या आप इस बयान से किस दृष्टि से इस बयान को देखते हैं? मैं बीजेपी के प्रत्याशी श्री रघुराज सिंह जी जो पूर्व एमएलए रहे हैं, वे उनकी बात से सहमत नहीं हूँ। इसलिए नहीं हूँ कि वो तो जनता तय करे कौन किसने धोखा दिया है। अगर हम तो ये मानते हैं, जिस समावेश में लोग रहते हैं तो पार्टियों से बड़ा समाज है और भाई भाई या चाचा भाई मिलते हैं ना, तो ये तो रघुराज साहब को खुशी होनी चाहिए। दोनों ने मिलकर के ही इनको एमपी एमएलए बताया और शिवपाल सिंह जी इनको ये किसी विभाग में, नगर पालिका किसी फतेहपुर में ये कुछ नौकरी किए हुए थे, वहाँ से उन्होंने इस्तीफा दिलाया और एमपी को चुनाव को लड़ाया। इन लोगों के कहने से जो लोग आजकल खिलाफ जा रहे हैं और पार्टी से हो गए हैं, इन्हीं लोगों की वजह से, सुझावों से आज पार्टी का विघटन जो दिखाई पड़ता है। शिवपाल सिंह अलग दल है और अखिलेश जी का अलग दल है। ये नहीं होना चाहिए थे। ये लोग पहले ही चले जाते तो इतना विवाद नहीं होता। ये लोग धोखा तो जनता बताई किसने किसको दिया है। समाजवादी पार्टियों का ये हमेशा रहा है। मैं तो कांग्रेस में भी रहा हूँ और समाजवादी पार्टी से करीब जुड़ा हूँ 91 से, और मैं 1975 से 75 से और 91 तक कांग्रेस में रहा, बलराम सिंह के साथ रहा। ये जनता तय करे किसने किसको दिया है। जो आदमी ज़मीन पे था, जो राजनीति के ABCD नहीं जानता था, केवल खेड़ा धौलपुर के रहने वाले हैं, उनको शिवपाल सिंह ने नेताजी की इच्छा से उनको लाए और इनको इतना बड़ा मान दिया, सम्मान दिया कि हमारी समझ से 2 बार MP रहे, 1 बार MLA रहे, कराए उन्होंने, और इनके साथ जी जान से लगे। पैसा भी खर्च किया, इनके पास तो पैसा भी नहीं था खर्च करने के लिए, चंदा कराया, सब किया, इनको पैसा से दिया। लेकिन आज जो लोग कह रहे हैं कि शिवपाल सिंह धोखा दिया है, वो गलत बात करिए। इनको बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। राजनीति में पहले तो ये होता है, जो जिसको बढ़ाता है उसी को लोग ढकेलते पीछे को। शिवपाल सिंह ने, नेताजी ने इनको बढ़ाया, आगे किया, एक नई लोगों को पहचान बनाई, सपोर्ट किया, काम किए, और आज वो कह रहे हैं जो चुनाव उनकी बहू लड़ रही है, पुत्रवधू लड़ रही है, तो कह रहे हैं धोखा दिया। इस तरह की बातें नहीं उनको करना चाहिए। उनको, मैं तो कहता हूँ भाई,
रघुराज समझदार हैं, लेकिन इस तरह की इनको बातें नहीं करना चाहिए। अब चुनाव में तुम आ ही गए हो, पहले तुम्हारा ये था कि तुमको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था, किसी कीमत में नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन तुम लालच में बीजेपी में गए हो अभी 7 दिन पहले, और तुमको बीजेपी ने टिकट दे दिया। तुम नहीं जानते किस लिए टिकट दे दिया, केवल इसलिए दे दिया है कि तुम्हारा वर्चस्व मुलायम सिंह ने शिवपाल सिंह बढ़ाया है, उसको दोहन करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। साख के वोट उस क्षेत्र का, चाहे गरोर हो जहाँ ज़्यादा तादाद में है, चाहे कोई जात का हो, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, हरिजन हो, दलित हो, कोई हो, सब मुलायम सिंह के साथ हैं, सब डिम्पल के साथ है। ये राजनीतिक लोगों से, बीजेपी वालों से मना करना चाहिए था कि सर मुझे को मन लड़ाइए, कि मैं उनकी वजह से मैं आज जो दिखाई पड़ रहा हूँ, रघुराज सिंह जो आज दिखाई पड़ रहा हूँ, रघुराज दिखाई पड़ रहा हूँ, वो मुलायम सिंह शिवपाल सिंह देन है। तो उसको आप हमारे उससे ऐसा मत करिए, लोग हमसे कहे दगा दिया। अब तो ऐसा हो गया, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, दगा दे खुद और कहते शिवपाल सिंह दगा दिया। अगर वो परिवार मिल गया है जिसके लिए पूरे कार्यकर्ता, पूरे प्रदेश, पूरा देश चाहता था कि परिवार संगठित हो जाए, तो उसके लिए वो कह रहे दगा दिया है। तुमको तो इसकी तुम लोग नहीं करने देते, तो साथ नहीं होने देते थे, आज को तुमको कष्ट हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए। रघुराज को मैं तो भाई सुझाव दूंगा, हमसे छोटे हैं, हमारे लिए तो कम उम्र के हैं, उनका भविष्य भाई अच्छा रहे, लेकिन इस तरह बयानबाजी नहीं करना चाहिए। जब मैदान में कूली पड़े हो, जब आपने लोक लज्जा सब खो दी है, तो चुनाव लड़िए, चुनाव बताएगा कौन किसने धोखा दिया। भाई जनता बता दी किसको किसने धोखा दिया। दोनों प्रत्याशियों के लिए आपकी क्या राय है? भाई दोनों प्रत्याशी नेताजी के वो हैं, ये इन्होंने ही शिक्षा ली है, शिवपाल सिंह से शिक्षा ली है, अखिलेश से शिक्षा ली है, काम कराए हैं, 2-3 टर्न सरकारों को, 4-5 टर्नों को मिला और लोगों को काम हुए, काफ़ी लड़के लड़के भी उन्होंने लगवाए, काफ़ी, तो इससे थोड़ी वर्चस्व बढ़ जाता है। लेकिन ये देन किसकी है, किसी वजह से आप तुम्हारा हुआ है, शिवपाल सिंह की, नेताजी की, अखिलेश की, राम गोपाल जी की, सबकी देन है। और आज कह रहे धोखा दिया है, ये नहीं इनको कहना चाहिए। हमें तो बहुत छोटे हैं रघुराज, तो हमें इनकी बातों बड़ा हंसी आती है कि ये क्यों तुम कह रहे इस तरह की बात, धोखा दिया है। ये जनता बताए किसको इसने धोखा दिया। पुत्र वधू है नेताजी की, अखिलेश की पत्नी है, बहुत सभ्य हैं, सभ्यतादार हैं, पढ़ी लिखी हैं, वो MP जनता करना चाहिए उनको, और उनको जिताना चाहिए। और ये जिताएं तो उस मैनपुरी का सौभाग्य जो होगा जनता का कि डिम्पल उस क्षेत्र से MP हो गई। देखा जा रहा है कि दोनों भाजपा और सपा के प्रत्याशियों के लिए पूरी समस्त बीजेपी पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, अपनी टीम के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ लोकसभा सीट मैनपुरी में डेरा जमाए हुए है, मैदान में है, लगातार तैयारियां की जा रही हैं। ऐसे में जनता को रिझाने का भी काम किया जा रहा है। आपकी समझ से क्या होगा? जनता बहुत होशियार है मैनपुरी की, उसने कई चुनाव देखे, इसलिए वो धोखा नहीं खाएगी। ये तो सब चुनाव जब होते हैं तो लोग आते हैं, वो सत्ता पक्ष की पार्टी है, उसमें मिनिस्टरों को लगाया जा सकता है, मुख्यमंत्रियों को लगाया जा सकता है, तो इतनी प्रतिष्ठा बीजेपी बनाए हुए है कि अखिलेश की वो डिम्पल किसी तरह चुनाव आ जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। जनता जिसके साथ है, देश जिसके साथ है, उसे कोई नहीं हरा पाया अभी तक। अच्छा, सत्ता का कुछ असर देखने को मिलेगा चुनाव में? सत्ता का असर निश्चित मिलेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता है। पैसे से मिलेगा, बाहुबल से मिलेगा, ब्यूरोक्रेसी से मिलेगा, सब हथकंडे करने के बाद भी डिम्पल बहुत लाखों वोट से आगे बढ़ेगी। बिल्कुल। तो ये थे राम नरेश यादव जी, जिन्होंने मैनपुरी की राजनीति हमें बताई। अब देखना ये है कि मैनपुरी की जनता किसके साथ है और किसके सर पर सेहरा